हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त मुकेश। तो मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, टेंसेस पे क्या कर रहा हूँ, क्लासेस कर रहा हूँ, ठीक ना। अभी हम लोग क्या किए थे, इससे पहले जो है फ्यूचर इंडेफिनिट को किए थे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के सेकंड वीडियो को, यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर प्रीवियस की वीडियोस को नहीं देखा है तो वहाँ जाकर के देख लीजिए। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक ना, इंडेफिनिट। अब इसमें जो है नेगेटिव सेंटेंस, पहला क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या चीजें होती हैं, कहता है कि नॉट, नॉट लगने से क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। नॉट, नेवर, नो, इन सभी को जब यूज करते हैं तो कहता है वो हमारा नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और शैल होता है। विल और शैल फर्स्ट वाले में मैंने बताया है कहाँ पे विल लगता है, कहाँ पे शैल लगता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, वी1, फिर ये ऑब्जेक्ट और लास्ट में ये फुल स्टॉप लग जाएगा, तो हमारा क्या होगा, हो जाएगा। ठीक, जैसे कि वह नहीं नाचेगा। अब वह नहीं नाचेगा मतलब क्या हो गया, वह नहीं नाचेगा, तो ही विल नॉट डांस, ही विल नॉट डांस। इसका ट्रांसलेशन भी यही हो जाएगा, ही विल नॉट डांस, इस तरीके से। ठीक, इसको बना लेते हैं। वह का ही हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो विल आएगा इसके साथ। ठीक, क्योंकि आई ओ वी को छोड़ करके सभी के साथ विल, तो ही विल। उसके बाद क्या आएगा, नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है, डांस। ठीक, ही विल नॉट डांस। ठीक है, ही विल नॉट डांस, इस तरीके से। नेक्स्ट आगे क्या कहता है, अगर एक दो और एग्जांपल देखते हैं कि मैं नहीं बात करूंगा। ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आई हो गया, आई के साथ शैल। ठीक, और उसके बाद नॉट, आई शैल नॉट टॉक, आई शैल नॉट टॉक, आई शैल नॉट, इस तरीके से, आई शैल नॉट टॉक। मैं बात करूंगा तो आई विल टॉक, आई शैल टॉक, नहीं करूंगा आई विल नॉट, आई शैल नॉट टॉक। ठीक, इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या आता है, दो टाइप से होते हैं। ठीक है, एक एसओ टाइप का, एक होता है डब्ल्यू टाइप का। ठीक, तो एसओ टाइप में क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर वी बनाएगा, फिर ऑब्जेक्ट वाला वर्ड आएगा तो ऑब्जेक्ट को रख लेंगे। जैसे हमारा क्या है, क्या हम पढ़ेंगे, क्या शब्द पहले आ गया, क्या शब्द पहले आएगा तो हम इस रूल का अप्लाई करेंगे। अगर कब क्यों कैसे अगर बीच में आता है तो क्या करेंगे, हम लोग इस वाले डब्ल्यू एच वाले को अप्लाई करेंगे। ओके, तो मेरे साथ लिख लीजिएगा आप लोग भी। अगर क्या शब्द पहले आए तब इसका प्रयोग करेंगे, करते हैं। ठीक है, और यही बात क्या है, अगर कब क्यों क्या बीच में आता है तब इसका प्रयोग हम करेंगे। तब इसका प्रयोग करेंगे। ओके, अगर कब क्यों कैसे कहां बीच में आता है तो क्या करेंगे, हम डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसेस को करते हैं, यानी कि पहले डब्ल्यू एच आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वी वन, फिर ऑब्जेक्ट, इस प्रोसेस में। जैसे एग्जांपल में क्या है, श्याम यहाँ क्यों आएगा, तो वर्ड के बीच में क्या है, क्यों वर्ड आया, क्यों वर्ड आया है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको इस वाले पे बनाएंगे। और यहाँ पे क्या शब्द पहले आया है, क्या करेंगे, इसको इस वाले रूल पे बनाएंगे। ठीक है, इसमें हाया नाम में जवाब पूछता है, इससे हमसे क्या पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड पूछता है। ठीक है, तो विद इन कुछ ही मिनट में आप लोग सीख जाएंगे कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को। तो नेगेटिव वाला आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव के एग्जांपल को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, तुम क्या करोगे। अब बीच में आ गया, बीच में आ गया क्या करेंगे भाई, किसका करेंगे, इस वाले का प्रयोग करेंगे, किसका, इस वाले रूल का करेंगे। पहले क्या किस वाली क्या होती है, व्हाट, क्या होती है, व्हाट। ठीक है, व्हाट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट को देख करके, यू है तो क्या कर लेंगे, विल। व्हाट विल यू करोगे, डू। व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। हम बोलते हैं ना बार बार, गुस्से में आता है, तुम क्या कर लोगे, तुम क्या करोगे। ठीक, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू। नेक्स्ट, हम
क्या हम पढ़ेंगे, क्या शब्द तो पहले आ गया तो हम क्या करेंगे, इस वाले बनाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे तो हम आया है तो शैल कर लेंगे, तो शैल, उसके बाद हम है तो वी, अब क्या है पढ़ेंगे तो स्टडी, शैल वी स्टडी, शैल वी स्टडी, और ये क्वेश्चन मार्क, शैल वी स्टडी, पहले क्या किया है, क्या आया है तो इसलिए शैल को रख लिया है, तो वी है तो यहाँ पे रख लिए है, हम है तो वी के लिए, अब पढ़ेंगे तो स्टडी, ठीक है, शैल वी स्टडी, शैल वी स्टडी। नेक्स्ट कहता है कि श्याम यहाँ क्यों आएगा, श्याम यहाँ क्यों आएगा, तो क्यों बीच में आया है तो इस पे बनाएंगे, क्यों की स्पेलिंग वाई, वाई, फिर श्याम है तो विल, वाई विल श्याम कम, मिस आना, ठीक, अब कहाँ, यहाँ तो हियर, वाई विल श्याम कम हियर, वाई विल श्याम कम हियर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट है आप कहाँ जाएंगे, अब आप कहाँ जाएंगे इसको विदिन आप लोग ट्रांसलेट करके बताइए क्या चीज होगा, ठीक, क्या हो सकता है, कहाँ आया है तो कहाँ के पहले आ रख लेंगे वेयर, फिर आप है तो यू, क्या करेंगे वेल, फिर यू, फिर जाएंगे तो गो, ये क्वेश्चन मार्क, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो। तो ये था दोस्तों हमारा क्या था, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने सीखा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, जिसमें हम लोग करने वाले हैं कौन सा करेंगे, हम लोग कंटिन्यूअस को करेंगे, इंडेफिनिट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस को करेंगे, जिसमें हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।